अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री की पेयरिंग्स क्यों डिस्कस करेंगे कि 10th क्लास का जो पेपर है 2025 का वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, किस किस चैप्टर में कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर में कितने एमसीक्यूज, किस चैप्टर में कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इसको डिस्कस करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास 10th क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम को। तो हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यूज का होगा। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास 2 एमसीक्यू आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में 2 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 11 में 1 एमसीक्यू, 12 में 1 एमसीक्यू, 13 में 2 एमसीक्यू, 14 में 1 एमसीक्यू, 15 में 2 एमसीक्यू और 16 में 1 एमसीक्यू आएगा। अगर टोटल एमसीक्यू यहाँ पे निकालोगे तो हमारे पास 12 एमसीक्यूज आएंगे। 12 एमसीक्यूज हैं और ये 12 एमसीक्यू जो हैं ये 12 नंबर्स के हैं। कितने नंबर के हैं? 12 मार्क्स के हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में वो एमसीक्यू का रेलिवेंट होगा। तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा हमारे पास किस किस चैप्टर में कितने कितने एमसीक्यू आ रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और पहले बता दूं आपको, जो पेपर में 9th क्लास में पेपर दिया हुआ है तो पेपर में 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हर एक में 8 शॉर्ट क्वेश्चन, और इनमें से सिर्फ और सिर्फ अटैम्प्ट करने होंगे 5 शॉर्ट क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 में से 3 है, 11 में से 3 है, 12 जो हाइड्रोकार्बन वाला है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 13 में से 2 हैं, 14 में से 3 है, 15 में से 4 है और 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसमें ना क्वेश्चन नंबर 2 की पेयरिंग थोड़ी सी चेंज की है इस साल। किस लिहाज से की है? जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये चैप्टर नंबर 9, 10 और 12 में से बनेगा। ठीक है, ये 3 चैप्टर में से हमारे पास क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 9 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। और 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने अटेम्प्ट करना है ओनली 5 शॉर्ट क्वेश्चन। सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन को आपने यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा आपका चैप्टर नंबर 11, 13 और 14 में से। इसमें 11, 13 और 14 में से अगर देखा जाए तो 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 11 में से और 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और 8 में से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे जो मज़े की बात यह है कि चैप्टर नंबर 9 नीचे जाकर आपको बता भी दूंगा और नीचे जाके आएगा चैप्टर नंबर 15। इन दोनों चैप्टर में से इस साल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा अकॉर्डिंग टू पेयरिंग। तो हमारे पास जो पिछले सालों में अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 11 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता था। इस साल उन्होंने चैप्टर नंबर 11 में से लॉन्ग क्वेश्चन देना है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास आपको पता है कि किसके रिलेटेड होगा। शॉर्ट क्वेश्चन ही होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक हो गया। अब 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने यहाँ से, 8 शॉर्ट क्वेश्चन। 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने सिर्फ और सिर्फ अटैम्प्ट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ मज़े की बात यह है कि चैप्टर नंबर 15 है, ये वाला चैप्टर नंबर 15, ये ओनली फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है, ओनली फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा। अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों के तीनों हमारे पास होंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आएंगे। अब इन लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ये चैप्टर नंबर 10 यानी एसिड बेसिस एंड साल्ट्स उसमें से, और चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में से बनेगा। चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 12 और 13 में से बनेगा।
ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, ये वाला इजी है। सेम इसी तरह ये डिफिकल्ट चैप्टर है, ये वाला इजी है। अब चैप्टर नंबर 16 और 14 में से क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन। अगर इन दोनों चैप्टर की बात की जाए तो ये दोनों चैप्टर कदरे इजी हैं, तो कोशिश करें कि ये वाला पेयर लाजमी कर लें। और एक छोटी सी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, एक है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10 और एक है चैप्टर 12। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपकी बुक के थोड़े से मुश्किल चैप्टर माने जाते हैं, ये जो दो चैप्टर्स हैं। तो एक बात याद रखें, इन दोनों चैप्टर में ना रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप पास पेपर उठा के देखोगे ना तो 90% पास पेपर में यही काम किया गया है कि अगर एक चैप्टर में से रिएक्शन देते हैं ना अगर एक चैप्टर में से आपको रिएक्शन आते हैं तो दूसरा जो चैप्टर होगा उसमें से आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। सही, दोनों में से रिएक्शन नहीं देते, बहुत कम चांसेस हैं, शायद कोई अल्लाह माशाल्लाह कोई एक आधा पेपर हो जिसमें ये वाला काम किया हो, तो दूसरे चैप्टर में से हमेशा सिंपल क्वेश्चन आएगा। एक इन दोनों में से कोई एक चैप्टर रिएक्शन के लिए लाजमी चूज़ करेगा। अगर चैप्टर नंबर 10 में से एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में से रिएक्शन दे देता है तो चैप्टर नंबर 12 जो होगा इसमें सिंपल यूजेस होंगे, यूज ऑफ एसिटाइलिन आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आ गया, इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अगर बात की जाए हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में से कोई रिएक्शन आ जाता है तो चैप्टर नंबर 10 में से जो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे पास है यूज ऑफ एसिड बेसिस, और तीनों कॉन्सेप्ट हैं स्टार्टिंग में, लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एंड लेविस कॉन्सेप्ट, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात जो और याद रखने वाली है, जो ए पार्ट होगा क्वेश्चन का, जो भी ए पार्ट आएगा वो हमेशा 5 नंबर का होता है, और जो बी पार्ट है ये हमेशा 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास पेयरिंग स्कीम 10th क्लास की। एक और छोटी सी बात सुन लें, अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहता है, पास पेपर का सोल्यूशन नहीं है मौजूद उसके पास, तो पास पेपर का सोल्यूशन लिखा हुआ है, पास पेपर सोल्यूशन, और ये हैंड रिटन है। इसमें तकरीबन हमारे पास हैं ऑलमोस्ट 25 पास पेपर को सॉल्व किया हुआ है, पास्ट पेपर्स को, उनकी पीडीएफ बनाई हुई है। ठीक है, तो 25 पास पेपर को सॉल्व करके किस तरह क्वेश्चन आता है, उसको किस तरह अटैम्प्ट करना, उसकी प्रॉपर हेडिंग्स, उनके पॉइंट्स, हर चीज़ को वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि इस तरह सिंपल नहीं दिया कि एक पैराग्राफ बना के ना आंसर लिख दिया, नहीं, डेफिनेशन, पॉइंट्स, एग्जाम्पल, हर चीज़ को अलग अलग करके लिखा है। तो ये हैंड रिटन है, तो तकरीबन 300 350 करीब पेजेस की ये पीडीएफ है। तो अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है कि मतलब पास पेपर में किस तरह क्वेश्चन आता है, उसको किस तरह अटैम्प्ट करना है, तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में मिल जाएगी। और अगर आप पूरे साल की मेहनत चेक करें तो 500 रुपये चेक करें, ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, हम 500 रुपये वैसे भी खर्च कर देते हैं। अगर पढ़ाई के मामले में जितना मैं कहता हूँ ख़त्म खर्च कर सकें करें, ये आपका कभी भी ज़ाया नहीं जाता। ठीक है, तो अगर कोई बाय करना चाहता है तो नंबर वगैरह कम्युनिटी के अंदर मेंशन होंगे, वहाँ पर जाके ये बाय कर सकता है। तो यही हमारे पास 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।